दोस्तों 92% इनकम टैक्स रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, लेकिन टैक्स पेयर को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। बहुत से टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिफंड मिलने की उम्मीद टूट गई है, जिसके बारे में कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर को ये उम्मीद थी कि स्पेशल रेट की इनकम से सरकार उन्हें टैक्स रिबेट देगी। ये उन्होंने नई टैक्स रजीम को ऑप्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये इंटीमेशन है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिला है। 8 सितंबर 24 को टैक्स पेयर ने 29 जुलाई को रिटर्न फाइल की थी। यहाँ पे टैक्स पेयर ने नई टैक्स रजीम को ऑप्ट किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे नो आ रहा है। यहाँ पे नई स्कीम को ऑप्ट किया गया था और टैक्स पेयर की इनकम भी 5 लाख रुपए से कम थी। लेकिन टैक्स पेयर ने यहाँ पे गलती कर दी कि उसने नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर लिया। यहाँ पे टैक्स पेयर की स्पेशल रेट की इनकम भी थी और यहाँ पे अब टैक्स लायबिलिटी निकाल दी गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टैक्स पेयर की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम थी और कैपिटल गेन भी थे। यहाँ पे जो कैपिटल गेन थे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थे, इक्विटी शेयर को सेल करने से, और इस प्रकार इसे स्पेशल रेट की इनकम में डाला गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसके ऊपर टैक्स भी कैलकुलेट किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल इनकम है उस पर अलग से टैक्स रेट आ रहा है, और जो स्पेशल रेट की इनकम है उस पर अलग से टैक्स रेट आ रहा है। अब यहाँ पे जो टैक्स रिबेट दी गई है वो जो नॉर्मल इनकम कट के ऊपर जो टैक्स बनता है उसके ऊपर ही टैक्स रिबेट दी गई है। जो स्पेशल रेट की इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसके लिए टैक्स रिबेट नहीं दी गई है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि टैक्स पेयर का जो कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म वो कम था, इसलिए टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए उन टैक्स पेयर का जिनका की पूरी इनकम ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की थी और उन्होंने पूरा टैक्स रिबेट क्लेम कर लिया है, तब उनकी डिमांड जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली जाएगी। तो जो आप इस इंटीमेशन में नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि रिबेट की कंपटीशन के लिए भी यहाँ पे रेड में हाईलाइट किया गया है कि टैक्स पेयर ने तो जो स्पेशल रेट की इनकम है उससे भी टैक्स रिबेट क्लेम कर ली थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि टोटल इनकम में से आपको जो इनकम स्पेशल रेट से चार्जेबल होती है वो लेस करनी है, बैलेंस जो इनकम बचेगी उसके ऊपर ही टैक्स रिबेट दी जाएगी। तो इस प्रकार जो एलिजिबल टैक्स रिबेट है वो यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे हम आपको एक और कंपटीशन दिखाते हैं जहाँ पे कि टैक्स पेयर ने ओल्ड रजीम ऑप्ट की है, वहाँ पे उसे स्पेशल रेट की इनकम में से टैक्स रिबेट दी गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 जुलाई को रिटर्न फाइल की गई थी और 28 अगस्त को इस रिटर्न को प्रोसेस किया गया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने जो इनकम दिखाई है वो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम, और यहाँ पे टैक्स पेयर ने नई रजीम से ऑप्ट आउट कर लिया था, इसलिए यहाँ पे यस आ रहा है, यानी कि ओल्ड रजीम को ऑप्ट किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने कैपिटल गेन दिखाए थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थे 6,843 रुपए के। इसके अलावा उसकी अदर सोर्स से इनकम थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम निकाली गई है यहाँ पे भी बाइफिकेशन करके बताया गया है कि इसमें स्पेशल रेट की इनकम भी इंक्लूडेड है। लेकिन जब यहाँ पे जो टैक्स की कैलकुलेशन की गई है वो नॉर्मल रेट की इनकम पे भी टैक्स की कैलकुलेशन सेपरेटली की गई है और स्पेशल रेट की इनकम पे भी सेपरेटली की गई है। इस प्रकार टोटल टैक्स पेबल आ गया है, और टोटल टैक्स पेबल में से ही सेक्शन 87A की रिबेट दी गई है। तो यहाँ पे जिन व्यक्तियों ने ओल्ड रजीम ऑप्ट की है उन्हें तो नॉर्मल रेट की इनकम और स्पेशल रेट की इनकम दोनों के लिए टैक्स रिबेट दी जा रही है, जबकि जो व्यक्ति नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर रहे हैं उन्हें सिर्फ नॉर्मल रेट की इनकम से ही टैक्स रिबेट दी जा रही है। जबकि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई रूल नहीं दिया गया है कि यदि व्यक्ति ओल्ड रजीम को ऑप्ट करता है तो उसे स्पेशल रेट की इनकम से टैक्स रिबेट मिलेगी, और यदि कोई व्यक्ति नई टैक्स रजीम ऑप्ट करता है तो उसे स्पेशल रेट की इनकम से टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर के साथ, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में स्पेशल रेट की इनकम से टैक्स रिबेट अलाउड है। हमारे ओपिनियन में यदि व्यक्ति का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर्स एक्स्ट्रा से, इस प्रकार टैक्स पेयर को ये रिबेट मिलनी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है, आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा बहुत से लोगों को इंटीमेशन आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उनका 26 AS में तो TDS अपीयर हो रहा है, लेकिन जब इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की गई है उसमें उस TDS को कंसिडर नहीं किया गया है।
तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने हमसे क्वेश्चन पूछे थे कि क्या इस केस में उन्हें इनकम टैक्स के पोर्टल पे कोई एक्शन लेना है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा से उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस करेगा। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिप्लाई दिया गया है कि इशू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जामिन कर रहा है कि जो TDS 26 AS में आ रहा है वो पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, लेकिन यदि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है तो उस केस में इस इशू को फिक्स किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसके लिए जो रेमिडियल एक्शन है सुओ मोटो यानी कि अपने आप लिए जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इस प्रकार इस केस में आपको रेक्टिफाइड इंटीमेशन मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। लेकिन फिर भी हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि यदि आपकी डिमांड इस वजह से आई है कि आपका TDS तो अपीयर हो रहा है 26 AS में, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे कंसीडर नहीं किया है, जिसकी वजह से कि आपकी डिमांड आई है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके आउटस्टैंडिंग डिमांड को डिसएग्री करना है और अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके पेंडिंग एक्शन में जाके आउटस्टैंडिंग डिमांड को रिस्पॉन्ड करना है। इसके अलावा आपको ग्रीवेंस भी सबमिट करनी है। यहाँ पे इनकम टैक्स के पोर्टल पे ग्रीवेंस पे जाके सबमिट ग्रीवेंस पे आप प्रेस करेंगे लॉगिन करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पे CPC ITR को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है, तो आप यहाँ पे प्रोसेसिंग की कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे सब कैटेगरी के अंतर्गत आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं TDS एंट्री अपीयरिंग इन फॉर्म 26 AS बट क्रेडिट नॉट अलाउड। तो आप यहाँ पे इसे चूज़ कर सकते हैं और अपना ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डिमांड के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सब कैटेगरी के अंतर्गत आप चूज़ करेंगे टैक्स क्रेडिट मिसमैच, टैक्स क्रेडिट इज़ नॉट गिवन, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, और आपको ग्रीवेंस जरूर सबमिट करना है ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि आपने टाइमली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया था कि आपकी ITR सही से प्रोसेस नहीं की गई है। दोस्तों 13 सितंबर तक 7,57,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से कि 7,43,00,000 रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं और 6,83,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार ऑलमोस्ट 92% रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं और 8% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों यदि आप डेली ITR प्रोसेसिंग का यहाँ पे डेटा देखते हैं तो आप पाएंगे कि पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स की रिटर्नें कम प्रोसेस हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली कितनी रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं, और पिछले 24 दिनों में 1,99,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। और यदि आप एवरेज देखते हैं तो हर रोज़ ऑलमोस्ट 7,88,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो जो रिटर्नें अभी तक वेरीफाई हुई हैं वो 7,43,00,000 हैं। इस प्रकार 60,00,000 रिटर्नें ही अब पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कि 7 से 8 दिन लग सकते हैं यदि इसी स्पीड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है। यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो इंटीमेशन मिला है वो सही है या फिर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है। यदि रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कितने दिनों से रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।